हाँ, तो अभी इस जो वीडियो के अंदर आप जो सेकंड पार्ट होगा इसके अंदर थोड़े जो बाकी बेसिक कंसेप्ट बच गए वो आप चेक कर सकते हैं। देखो अब हमने करने हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। दर्पण से परावर्तन, परावर्तन संबंधी कुछ नियम है ये। तो कुछ नियम तो आपको जैसे परावर्तन के जो नियम होते हैं वही नियम इनके ऊपर लागू होते हैं। परावर्तन के नियम क्या? परावर्तन के नियम यही है जैसे हम समतल दर्पण के नियम लेकर करते थे ना, दो नियम है उसमें। ये क्या हो गया? एक समतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? एक अभिलंब हो गया। अभिलंब के साथ में ये कौन सी किरण होगी? आने वाली किरण, आपतित किरण। और ये परावर्तन होने के बाद में जाने वाली किरण, परावर्तित किरण। अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है, ध्यान रखना, अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब के साथ जो जाने वाली किरण वो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। पहला नियम तो यही है। आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण ये क्या है? नॉर्मल है। अभिलंब है ये, और ये क्या है? परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। समतल दर्पण है, बिल्कुल। ये क्या है? अभिलंब है। एक जो किरण आई आपतित किरण वो यहां पर आ रही है, अभिलंब के ऊपर आपतित हो रही है। आपतन कोण का मान कितना होगा? पॉज फॉर ए सेकेंड एंड देन थिंक। आई होप यू डन। देखो अभिलंब के ऊपर आपतित हो रही है। मैंने अभी यहां पर क्या बताया था? मैंने यहां पर क्या बताया था? आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण जो होता है अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? आपतन कोण। यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स लिख देते हैं आपतन कोण यहां पे 90 डिग्री का है। कईयों को 90 का ही दिखेगा, इसमें आपतन कोण कितने का दिखेगा? 90 डिग्री का, जो रॉन्ग है टोटली। देखो अभिलंब है ये, आपतित किरण है ये, अभिलंब के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है इसमें। ठीक है, दोनों लाइन एक के ऊपर ही है ना। जब दोनों लाइन एक के ऊपर ही हो तो एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का। तो ये इसमें आपतन कोण कितना है? 0 डिग्री का। तो इसमें परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स लिख देते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं होगा, परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आपतन कोण 0 पर आपतित हो रही है, 0 पर ही वापस जाएगी। हाँ, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि जब कोई किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? अभिलंब पर आपतित हो रही है मतलब वो अभिलंब के ऊपर ही आ रही है, तो आपतन कोण कितना हो गया? अभिलंब के साथ बनने वाला कोण वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम करेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तन संबंधी नियम। यही नियम लागू होते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर वे में करना है। पहला तो हम कर चुके हैं। दर्पण चाहे कोई सा भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये क्या है? ध्रुवी। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या की आदि होती है फोकस दूरी। जो किरण समांतर आएगी किसके? मुख्य अक्ष के, वो यहां से ही वापस जाएगी। कहां से? मुख्य फोकस से। कैसे जाएगी? इसका भी एक रूल है। रूल वही है, आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा। सी को और इसको मिला दो,
मान लो यहां पर कोई पॉइंट है n, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया डैश डैश करके, ये क्या है? ये इसको ध्यान से देखोगे, मैं अलग से बनाता हूं। ये आपने 10th के अंदर प्रॉपर्टी की होगी कि जैसे ये है केंद्र और ये है यहां पर कोई बिंदु, यहां से हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाते हैं तो वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब अभिलंब होता है। तो यहां पर भी यही है, इसको ध्यान से करोगे ना, तो यहां पे आप इनको डैश डैश करके आगे बढ़ाओगे ना, तो ये अभिलंब ही है। तो ध्यान से देखो, अभिलंब के साथ बढ़ने वाला कोण, ये कोण क्या हो गया? आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा हो गया? परावर्तन कोण। तो ये I और R हो गए ऐसे, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो वो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से। दूसरा इसका उल्टा हो गया। दूसरा नियम है ये वाला, सेम वैसे ही बनाना है। ये क्या बन गई? ये हो गया पोल P, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस F। तो बताओ, जो मुख्य फोकस से जाएगी, मान लो ये किरण जा रही है मुख्य फोकस से, डायरेक्शन जरूर आपको देनी है। जो मुख्य फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। भाई पहले में देखो, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो मुख्य फोकस से जाएगी, जो मुख्य फोकस से आ रही है वो समांतर हो जाएगी। दो रूल क्लियर हो गए। तीसरा है ये वाला, ये ध्रुव P। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन आप पहले याद कर लोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ये हो गया C। तीसरा है, जो C से आती है वो कहां से जाती है? जो C से आती है वो कहां से जाती है? ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया C क्या है। C आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मतलब यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे। C इसका है केंद्र। अभी यहां पे मैंने बताया ना, C क्या? वक्रता केंद्र है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और यहां पर एक आप स्पर्श रेखा खींचोगे कोई, तो आपको पता है जो स्पर्श रेखा होती है वो इसके साथ में क्या होती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑब्वियस ही हो गया कि जो C क्या है? C एक प्रकार का नॉर्मल है, अभिलंब है। अभिलंब है तो आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण होगा 0 डिग्री। आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण विल बी 0 डिग्री। तो जो 0 डिग्री पर आपतित हो रही है उसके लिए परावर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो ऑब्वियस ही हो गया, जो C से आती है वो वापस C से ही जाती है, ठीक है। जो वक्रता केंद्र से आती है वो वापस वक्रता केंद्र से ही जाती है। यह रीजन है इसका, क्योंकि C क्या है? उसके अभिलंब पर है। नेक्स्ट एक और रहेगा बस, 4th। सारी कहानी सेम। ये ध्रुव P, ये मुख्य फोकस F, ये वक्रता केंद्र C। मान लेते हैं कोई किरण ऐसे आ रही है, बताओ सेम रूल। ये वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र से यहां पर अभिलंब खींचो, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब हो गया तो आपको पता है कि ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया ना। अभिलंब के साथ बनने वाला कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। तो आपको इस नियम परावर्तन के ही लागू होंगे। नियम किसके लागू होंगे? नियम, जो सारी चीजें मैंने करवाई है ये परावर्तन के नियमों से ही है। तो जो परावर्तन होगा वो उसी सेम कोण से होगा। तो मतलब कि जितना एंगल मुख्य अक्ष के साथ बनाएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। ये 4 आपके रूल हैं, ये आपको अच्छे से याद होने ही होने चाहिए इन एवरी कंडीशन, नहीं तो आगे काम चलेगा नहीं। अगेन आई रिपीट, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से। कैसे जाती है? वीडियो दोबारा करके देखना। जो मुख्य फोकस से आती है
वो कहां से जाएगी, वो जाएगी समांतर। जो C से आती है वो वापस C से ही जाती है, ठीक है। और तीसरा है यदि मुख्य अक्ष के साथ में कोई एंगल बन रहा है, मतलब वो आपतन कोण है, तो उतना ही परावर्तन कोण हो जाएगा। ये आपके बेसिक जो रूल हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन संबंधी नियम, वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपका चिन्ह परिपाटी।